the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum viewers, my name is Iram Japar. I would like to welcome you in chemistry class. In our last lecture, we discussed about oxides of carbon. In our today's lecture, we will discuss about oxides of silicon. Silicon exists in form of silicon dioxide, which is also known as sand. सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम सिलिका या सैंड कहते हैं, और ये सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा कॉमन और अबंडेंट फॉर्म है। सिलिका में भी कार्बन एटम की तरह हर सिलिकॉन एटम 4 अदर एटम्स के साथ टेट्राहेड्रल शेप में अटैच होगा और हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन के साथ अटैच होगा। हर सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन नेबर्स होंगे और हर ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन नेबर्स प्रेजेंट होंगे और ये चेन थ्रू आउट एक्सटेंड होकर लॉन्ग चेन कंपाउंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी। Now we will discuss properties of vitreous silica. To memorize the properties of silica, one thing keep it in mind that silica is a sand. Silica sand है, तो sand की प्रॉपर्टीज़ सिलिका की प्रॉपर्टीज़ हैं। हाई ट्रांसपेरेंस टू लाइट, वेरी रिफ्रैक्टर and doesn't soften below 1500 to 1600 degree centigrade. सिलिका 15 to 16 से बिलो मोल्टन फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। लो थर्मल एक्सपेंशन है, अगर इसको हीट करें तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही। इंसुलेटर है, करंट पास नहीं होगा। हार्ड है, ब्रिटल फुरभरा है और इलास्टिक है। वाटर इनसॉल्युबल है एंड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एसिड एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट HF। सिलिका रिएक्ट विद HF। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्स या स्टोन्स फॉर्म करेगा और कार्बन और सिलिकॉन दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन CO2 और SiO2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल मॉलिक्यूल और गैस है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड लॉन्ग चेन पॉलीमर और सॉलिड है। इतना लार्ज डिफरेंस आने की क्या रीज़न है? रीज़न ये है, सिलिकॉन एटम कार्बन एटम से साइज़ में बहुत लार्ज है। ग्रेटर साइज़ की वजह से सिलिकॉन एटम अपने साथ मैक्सिमम एटम्स मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन एटम्स को अटैच करेगा थ्रू सिंगल बॉन्ड और 3 डायमेंशनल अरेंज होकर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और ये टेट्राहेड्रल एक्सटेंशन 3 डायमेंशन में कंटिन्यू रहेगी तो लार्ज स्ट्रक्चर मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होगा। लेकिन कार्बन का साइज़ कम है सिलिकॉन से, जिस वजह से कार्बन ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 एटम्स को अटैच करके लीनियर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। लीनियर मॉलिक्यूल फॉर्म होने की वजह से और स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल की वजह से ये वोलेटाइल भी है और रिएक्टिव भी है। ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बाइंडिंग फोर्स कम है यहाँ।
इसीलिए CO2 और SiO2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। क्वार्ट्ज एक जॉइंट मॉलिक्यूल है क्योंकि जब सिलिका में सिलिकॉन एटम बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हर सिलिकॉन एटम टेट्राहेड्रल फॉर्म में 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच होगा और हर सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच होंगे। सिलिकॉन टू ऑक्सीजन एवरेज रेशो कैलकुलेट करें तो 1:2 रेशो बनेगी। इस रेशो के अकॉर्डिंग हमारे पास सिलिका का सिंपल फार्मूला SiO2 बनता है। क्योंकि सिलिका एक जॉइंट मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो हम उसको सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करेंगे। उस रेशो के अकॉर्डिंग फार्मूला SiO2 है। अब SiO2 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, बल्कि हमारे पास सिलिका का जिस भी साइज़ का चंक होगा ये उसको रिप्रेजेंट करेगा और उस होल चंक को हम 1 मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। सिलिका ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होता है और ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन। समटाइम इस अटैचमेंट में सरफेस पर कुछ एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई। जब वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होंगी तो सरफेस सिलिका हाईली रिएक्टिव बन जाएगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से सिलिका एज अ कैटालिस्ट यूज़ होगा। और हमने ये देखा सिलिकॉन टू ऑक्सीजन एटम्स जब अटैच होंगे तो रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनती है। इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड एंगल्स में अगर रोटेशन आ जाए तो उससे सिलिका की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स फॉर्म होंगी और हर क्रिस्टलाइन फॉर्म की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी दूसरी फॉर्म से डिफरेंट होगी, जिससे हम सिलिका को कैटेगराइज इजीली कर सकते हैं। विट्रस सिलिका भी सिलिका की ही टाइप है, लेकिन सिलिका प्रॉपर क्रिस्टलाइन शेप में है। विट्रस सिलिका जिसे हम एमॉर्फस सिलिका भी कह सकते हैं, जब हम क्रिस्टलाइन सिलिका को सफिशेंटली हीट करें तो एटम्स अपनी ऑर्डरनेस लूज़ करेंगे। जब एटम्स में डिसऑर्डरनेस आ जाए, उसी लिक्विड सिलिका को सडन कूल करने से एटम्स इरेगुलर फॉर्म में ही अगेन क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। इस तरह के सिलिका को जिसमें एटम रेगुलर अरेंज्ड नहीं है, उसे हम सुपर कोल्ड सिलिका, विट्रस सिलिका या सिलिका ग्लास कह सकते हैं। It's all about today's lecture. Thank you.